अंग्रेजों के जरिए हिंदुस्तानियों पर किए गए जुल्मों के बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों पर ऐसे ऐसे जुल्म और अत्याचार किए थे जिनके बारे में सुनकर आज भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब हमारे हिंदुस्तान में 1857 की क्रांति भड़की तो अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब हम ज्यादा दिन हिंदुस्तानियों पर हुकूमत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन्होंने हिंदुस्तानियों की आवाज दबाने के लिए उन पर और भी ज्यादा जुल्म ढाने शुरू कर दिए थे। एक एस्टीमेट से पता चलता है कि अंग्रेजों ने 1850 से लेकर 1920 तक लगभग 10 करोड़ हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया था। उस टाइम जो भी हिंदुस्तानी अपनी आज़ादी की आवाज़ उठाते थे उन्हें अंग्रेज तड़पा तड़पा कर मार दिया करते थे। ब्रिटिशर के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हिंदुस्तानियों को अंग्रेज कई तरह की सजा देते थे। इनमें से कुछ सजाएं तो इतनी भयंकर और दहलाने वाली थी कि उनके बारे में सोचकर भी डर लगने लगता है। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रिटिशर के जरिए हिंदुस्तानियों को दी जाने वाली कुछ ऐसी सजाओं के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आपको आज़ादी की असली कीमत पता चलेगी। आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हिंदुस्तानियों पर अंग्रेजों ने कितने दर्दनाक जुल्म किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आगे फ्यूचर में आने वाली वीडियो भी देख सकें। नंबर 1, काला पानी की सजा। दोस्तों, काला पानी की सजा हिंदुस्तानियों को दी जाने वाली सबसे जालिमाना सजाओं में से एक थी, क्योंकि इस सजा के तहत हिंदुस्तानियों को ऐसी गुमनाम जेल में ले जाकर बंद कर देते थे जहां से जिंदा लौटकर वापस आना लगभग नामुमकिन होता था। ये जेल इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में मौजूद है, जिसे सेल्यूलर जेल भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने सेल्यूलर जेल का निर्माण खासकर इंडियन फ्रीडम फाइटर को रखने के लिए किया था। ये जेल चारों तरफ से गहरे समंदर के बीच बनी थी, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर दूर तक सिर्फ समंदर का पानी ही दिखाई देता है, यानी कि किसी भी कैदी का यहाँ से लगभग भागना नामुमकिन था। उस टाइम सेल्यूलर जेल में इतनी भयंकर सजाएं दी जाती थी कि हिंदुस्तानियों को इसके नाम से भी डर लगने लगता था। बताया जाता है कि फ्रीडम फाइटर को कोलू का बैल बनाकर उनसे तेल निकलवाया जाता था और जेल में कैदियों के सेल इतने छोटे होते थे कि कोई भी कैदी एक दूसरे से बात नहीं कर सकता था। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और वो अकेलापन उनके लिए सबसे भयानक होता था। हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए लाखों फ्रीडम फाइटर को इस जेल में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कहा जाता है सेल्यूलर जेल में भारतीयों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था, जिनमें कुछ काला पानी की सजा काटने वाले लोगों में से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वीर सावरकर, भगत सिंह, उधम सिंह, विजय वल्लभ सूरी, बिरसा मुंडा जैसे कई फ्रीडम फाइटर थे। दोस्तों, आज भी हिंदुस्तान के इतिहास में काले पानी की सजा को एक दर्दनाक सजा मानी जाती है। नंबर 2, बेरहम कत्ल। ब्रिटिशर्स ने अपने शासन के दौरान इंडिया में अनगिनत महापुरुषों को शहीद कर दिया था, जिनमें लाला लाजपत राय, अशफाकुल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद के अलावा कई देशभक्त शामिल थे। और जिन क्रांतिकारी को अंग्रेज खुलेआम नहीं मार सकते थे उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाता था। ऐसे क्रांतिकारियों में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे देशभक्तों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में हजारों लोगों की बलिदान के बारे में सुनकर आज भी हमारी रूह कांप जाती है। बता दें कि ये हत्याएं और जुल्म तो सिर्फ 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी। अगर 1857 की बगावत या इससे पहले की बात करें तो अलग अलग बगावतों को दबाने के नाम पर अंग्रेजों ने लगभग 10 करोड़ भारतीयों को जान से मार दिया था। रिपोर्ट से पता चलता है कि 1857 में अंग्रेजों ने कम से कम 10-15 हजार लोगों को मौत के घाट उतारा था। नंबर 3, बंधुआ मजदूरी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अंग्रेजों ने दुनिया भर के कई मुल्कों में अपनी फैक्ट्रियां एस्टेब्लिश की थी। अंग्रेजों को इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत थी। अंग्रेज अपनी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर हिंदुस्तानी मजदूरों को बंदी बनाकर ले जाते थे, जिन्हें गिरमिटिया मजदूर के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है साल 1834 में अंग्रेजों ने लाखों के नंबर्स में हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाकर अफ्रीका, फिजी, मॉरिशस और सूरीनाम जैसे देशों में भेज दिया था। यही वजह है कि मॉरिशस में आज भी 60% से ज्यादा आबादी इंडियंस की है और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम में शिव नारायण चंद्रपाल जैसे खिलाड़ियों के पूर्वज भी उस दौर में अंग्रेजों द्वारा ही ले जाए गए थे। इसलिए इन देशों में आज भी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 4, मानव निर्मित अकाल।
साल 1942 और 43 में बंगाल और उड़ीसा के एरिया में पड़े अकाल को दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित त्रासदियों में से एक माना जाता है। इस अकाल में मौजूदा बांग्लादेश, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपने चपेट में ले लिया था। बहुत से इतिहासकार बताते हैं कि उस वक्त करीबन 30 लाख हिंदुस्तानियों ने भूख से तड़प तड़प कर अपनी जान गंवाई थी। बताया जाता है भूख से तड़प कर लोग मरे हुए जानवरों को भी खाने को मजबूर हो गए थे। इस अकाल में कई गांव और शहर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। उस टाइम शहर और गांव की गलियों में सिर्फ नर कंकालों के ढेर नजर आते थे। वजह यह बताई जाती है कि उस साल उन एरियो में समुद्री तूफानों ने फसलों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया था, इसलिए इन एरियाओं में खदान की कमी हो गई थी। हालांकि कई इतिहासकार बताते हैं कि फसल खराब होने के बावजूद भी भारत में पर्याप्त मात्रा में अनाज मौजूद था, लेकिन अंग्रेजों की क्रूर सत्ता ने इस अनाज का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए किया था। उस वक्त भारत का अनाज जहाजों में भर भर कर ब्रिटेन भेजा जा रहा था और हिंदुस्तान के लोगों को भूख से जान गंवाने पर मजबूर कर दिया गया था। नंबर 5, भारतीय उद्योगों को बर्बाद करना। दोस्तों, एक वक्त था जब हिंदुस्तान सूती कपड़ों के एक्सपोर्ट में सबसे लीडिंग कंट्री हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों की टेढ़ी नीतियों ने इस बिजनेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अंग्रेजों ने इंडियन इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने के लिए इंडियन इंग्रेडिएंट्स के एक्सपोर्ट पर भारी टैक्स लगा दी थी, तो वहीं ब्रिटेन से इंडिया एक्सपोर्ट होने वाले वस्तुओं पर टैक्स या तो कम कर दिया था या पूरी तरह से उन्हें टैक्स फ्री कर दिया गया था, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बर्बाद होते चले गए। किसानों की जमीन पर नील की जबरन खेती ने सारे खेतों को पूरी तरह से बंजर बना डाला था, तो वहीं अंग्रेजों द्वारा लाई गई जमींदारी व्यवस्था और जरूरत से ज्यादा लगान छोटे किसानों से उनकी जमीन छीन ली थी। इसी वजह से समाज में ऊंच नीच की खाई बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती चली गई और इतिहास में सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हिंदुस्तान धीरे धीरे बर्बाद होकर रह गया था। दोस्तों, अंग्रेजों के जरिए हिंदुस्तानियों पर किए गए जुल्मों की दास्तान बहुत लंबी है, जिसे एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आप हिंदुस्तान के इतिहास से जुड़ी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।